बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको इतनी बेहतरीन जूस की रेसिपी बताने जा रही हूँ जिसके फ़वाइद इतने ज़्यादा हैं कि उन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और उसको इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं बात कर रही हूँ लौकी की, जिसे आम ज़बान में लोग घिया कद्दू या बॉटल गोट भी कहते हैं। आप रूटीन में बहुत सारे जूसेस का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन आप में से बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने लौकी का जूस कभी पिया होगा, या अगर पिया होगा तो उन्हें इसके इन बेतहाशा फ़वाइद के बारे में इल्म नहीं होगा। आज की वीडियो में मैं ना सिर्फ आपको ये मज़ेदार जूस बनाना सिखाऊंगी, बल्कि उससे पहले मैं आपको इसके फ़वाइद के बारे में भी ज़रूर आगाह करूंगी और वीडियो के आखिर में मैं कुछ ऐसे ज़रूरी टिप्स दूंगी जो कि इसी वीडियो से मुतालिक हैं और उनको जानकर आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। मेरी आज की इस वीडियो को आपने ज़रूर देखना है और लौकी का जूस तैयार करके ज़रूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसके बेतहाशा फ़वाइद हैं और मैं चाहती हूँ कि आप सब इन फ़वाइद से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अच्छी अच्छी मालूमाती वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। कमेंट ज़रूर दें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इन मालूमात से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। लौकी के जूस की रेसिपी बताने से पहले मैं आपको इसके फ़वाइद ज़रूर बताऊंगी, ताकि आप उन मालूमात को हासिल करने के बाद जब इस जूस को बनाकर इस्तेमाल करें तो आप इसको बहुत शौक़ से पिएँ और रोज़ाना इस्तेमाल करें। मार्केट में आपको लौकी दो तरह की मिलेगी, जो कि ओवल शेप में भी होगी और राउंड शेप में भी होगी। मैं जो आज जूस बनाने जा रही हूँ वो इस तरह की शेप की लौकी की तैयार करने जा रही हूँ। आप दोनों तरह की लौकी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस इस बात का आपने ध्यान रखना है कि लौकी फ्रेश होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि लौकी के जूस के क्या क्या फ़वाइद हैं। लौकी का जूस अगर आप रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो ये दिल के अमराज में इंतहाई बेहतरीन है। इसके साथ साथ ये निज़ाम हज़म को बहुत बेहतर बनाता है और गुर्दों के अमराज के लिए भी इसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। जिन लोगों के खून में गर्मी हो जाती है उन्हें इसका इस्तेमाल रोज़ाना करना चाहिए। इस तरह से रेगुलर इस्तेमाल करने से आपके जिस्म से खून की गर्मी बहुत हद तक कम हो जाएगी। ये मैदे की तेज़ाबियत को भी बहुत कम करता है। लौकी का जूस ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है और जिस्म की गर्मी को कम करता है। जिन लोगों को सारा साल खांसी के साथ रेशा और बलगम की शिकायत रहती है, अगर वो रोज़ाना इस जूस का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्दी उनका रेशा ख़त्म हो जाएगा और उनकी ये तकलीफ़ भी दूर हो जाएगी। दमा के मरीज़ों के लिए भी लौकी के जूस का इस्तेमाल इंतहाई फ़ायदेमंद है। जिन लोगों की बाल इंतहाई रूखे और बेजान होते हैं और उनकी ग्रोथ बहुत कम है, अगर वो रोज़ाना निहार मुँह लौकी का जूस पीते हैं तो थोड़े अरसे के बाद ही उनको अपने बालों में शाइन नज़र आएगी, चमक नज़र आएगी और वो जो रूखापन था वो भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। इसके साथ साथ बालों की ग्रोथ में भी इजाफा हो जाएगा। लौकी में क्योंकि फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, इसके साथ साथ इसमें विटामिन सी, विटामिन के और मिनरल्स भी काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं। तो इसलिए अगर हम लौकी के जूस का इस्तेमाल रोज़ाना करते हैं तो ये हमारी जिस्मानी ताकत में बहुत ज़्यादा इजाफा करता है और इसके साथ साथ इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में भी बहुत मददगार होता है। लौकी में क्योंकि कैलोरीज बहुत कम होती हैं, इसलिए अगर इसके जूस का इस्तेमाल किया जाए तो वो वज़न कम करने में भी बहुत ज़्यादा मददगार होता है। वज़न कम करने के साथ साथ लौकी का जूस कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और शुगर को बहुत हद तक कंट्रोल करता है। इसलिए डायबिटिक के मरीज़ों को चाहिए कि इसका जूस रोज़ाना ज़रूर इस्तेमाल करें। जिन लोगों को मुसलसल कॉन्स्टिपेशन रहती है और वो बेतहाशा दवाएं इस्तेमाल कर चुके हैं और उन्हें कोई अफाका नहीं हो रहा, वो कुछ अरसा लौकी का जूस इस्तेमाल करके देखें और वो ख़ुद हैरान होंगे कि उनकी ये तकलीफ़ कैसे बहुत जल्दी ख़त्म होना शुरू हो गई है। लौकी का जूस यूरिन इन्फेक्शन के लिए भी बहुत मुफीद है, यानी ये इन्फेक्शन को बहुत हद तक कंट्रोल करता है। लौकी के जूस के इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं कि इन पर जितनी भी बात की जाए उतनी ही कम है। इसलिए मैं साथ साथ आपको इसके जूस की रेसिपी भी बताती जाऊंगी और फ़वाइद भी बताती चली जाऊंगी।
अगर आप 1 ग्लास लौकी का जूस तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक छोटे साइज़ का या मीडियम साइज़ की लौकी चाहिए होगी। उसको आप सबसे पहले खूब अच्छे तरीके से धो लें और पीलर या छुरी की मदद से उसका छिलका उतार लें। छिलका उतारने के बाद आपने लौकी के छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। मैं साथ साथ आपको मज़ीद फ़वाइद भी बताती चलूँ कि गर्मी के मौसम में जब हमें हीट स्ट्रोक के बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, ऐसे में अगर आप लौकी के जूस का इस्तेमाल करते हैं तो ये हीट स्ट्रोक को बहुत हद तक कम कर देगा। ख़ासकर जब शदीद गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा पसीना आता है और हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन का ख़तरा हो जाता है, ऐसे में अगर आप लौकी के जूस का रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो वो डिहाइड्रेशन को भी बहुत हद तक कंट्रोल कर लेगा। ये देखिए मैंने लौकी के छोटे छोटे पीसेस काट लिए हैं। अब इसका हम जूस तैयार करेंगे। आप 2 तरीके से इसका जूस निकाल सकते हैं। चाहे तो किसी जूसर में इसका जूस निकाल लें या चाहे तो किसी ब्लेंडर का इस्तेमाल कर लें। लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आप इसे किसी ब्लेंडर में डालकर इसका जूस निकालें। इस तरह से आपको इसका सारा फाइबर मिलेगा, जिससे आप इसके जूस की भरपूर फ़वाइद से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। गर्मी के मौसम में अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि उनकी नक्सीर फूट जाती है, यानी नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। और ख़ासकर बच्चे जो खेल कूद से बाज नहीं आते, उनकी नक्सीर अक्सर ही फूट जाती है। तो ऐसे में इसका जूस बहुत ज़्यादा उनके लिए मुफीद होगा। ये देखिए मैंने ब्लेंडिंग जार में सारे छोटे छोटे पीसेस डाल लिए थे, साथ ही एक मैंने छोटा अदरक का टुकड़ा भी डाला था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा। अदरक और सफ़ेद ज़ीरा इस जूस को ना सिर्फ ये कि जायकेदार बनाएगा, बल्कि इसको और ज़्यादा मुफीद भी बनाएगा। अब इसमें डालेंगे लीमू का रस। आधे लीमू का रस आप इसमें निचोड़ दें, और अगर आप ज़्यादा लीमू का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक पूरे लीमू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये देखें, ये मैंने तीनों चीज़ें लौकी के साथ डाल दी थी। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद इसको कवर कर देंगे और इसे इतना ब्लेंड करेंगे कि ये सारी चीज़ें इक्वली ब्लेंड हो जाएं और जूस की शक्ल इख्तियार कर लें। आपने भी ब्लेंडर को तकरीबन 3 से 4 मरतबा 1 से 1.5 मिनट तक चलाना है ताकि सारी चीज़ें इक्वली ब्लेंड हो जाएं। मैं आपको एक और हैरत अंगेज़ बात बताऊं कि अगर आप रोज़ाना लौकी के जूस का इस्तेमाल करते हैं तो ये बॉडी से स्ट्रेस को भी कम करने में बेहद मददगार होता है। और एक और इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि जिन लोगों को मुसलसल एक्ने या पिंपल्स की शिकायत रहती है, अगर वो रोज़ाना इस जूस का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी ये शिकायत भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए मैंने ब्लेंडर को 3 से 4 मरतबा 1 से 1.5 मिनट के लिए चलाया था और आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त किस्म का जूस बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसे ग्लास में निकाल कर दिखाती हूँ। बहुत सारे लोग इसे छान कर पीते हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आपने इसको छान कर नहीं पीना, इसको फ़ाइबर समेत ही पिएँ ताकि आप इसके जो ग़िज़ाई अज्जा हैं उनसे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि ये लौकी फ्रेश थी, इसमें बीज भी बिल्कुल नहीं थे। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इक्वली ब्लेंड हो चुका है और सारी चीज़ें इसके साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं और ये इंतहाई मज़ेदार जूस बनकर तैयार हो चुका है। अब अगर आप इस जूस को मज़ीद जायकेदार बनाना चाहते हैं तो चुटकी भर आप इसमें काला नमक छिड़क कर पी सकते हैं। लेकिन जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या दिल के मरीज़ हैं, वो काले नमक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और इसके साथ साथ चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर भी अगर छिड़क कर इसका इस्तेमाल किया जाए तो इसका जायका और ज़्यादा शानदार हो जाता है। लौकी का ये जूस हर उम्र के लोग बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ ऐसी इस्तेमाल नहीं की गई है जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो। इसमें डलने वाली हर चीज़ आपकी सेहत के लिए इंतहाई बेहतरीन है। आप इसका रंग देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त इसका रंग है और जायका भी इंतहाई मज़ेदार है। इसको जब आप पीना शुरू करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपका टेस्ट डेवलप होता जाएगा और फिर आपको इसको पीने की आदत हो जाएगी। आप इसे 2 से 3 दिन लगातार निहार मुँह पी कर देखें और फिर आप देखेंगे कि आपको रोज़ाना अर्ली इन द मॉर्निंग इसकी तलब होगी और आप ख़ुद ब खुद इसको तैयार करके पीना शुरू कर देंगे। और जब साथ साथ आपको इसके फ़वाइद भी मिलेंगे तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा और आप इसको एक दिन भी स्किप करने के लिए तैयार नहीं होंगे। रोज़ाना इसका इस्तेमाल करेंगे और इसके भरपूर फ़वाइद हासिल करेंगे। अब मैं आपको बहुत ज़रूरी टिप्स देने जा रही हूँ, जो कि कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिन पर आपने लाजमी अमल करना है। सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप लौकी का जूस बनाएं तो लौकी ख़रीदते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है
कि लौकी फ्रेश होनी चाहिए और सबसे पहले आप उसको थोड़ा सा चख लें, क्योंकि अमूमन लौकी कड़वी होती है। तो जो कड़वी लौकी होगी आपने उसका जूस बिल्कुल भी तैयार नहीं करना। और जब आप जूस तैयार करें तो आपने उसको फ़ौरन पी लेना है, बना कर रखना नहीं है, फ्रेश जूस का ही इस्तेमाल करना है। इसकी वजह ये है कि लौकी का जूस बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और अगर आप उसे रख देंगे तो उसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स ज़ाया हो जाएंगे। और कोशिश करें कि लौकी का जूस निहार मुँह इस्तेमाल करें, वैसे आप इसका इस्तेमाल शाम के टाइम भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।